नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से यहूदियों पर हमला हुआ हनुक्का फेस्टिवल के दौरान, जिसमें अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं और ये संख्या बढ़ भी सकती है। इस मामले को लेके अब इजराइल और ईरान आमने सामने आ गए हैं। देखिए, ये एक बड़ा नया एंगल इस मामले में जुड़ गया है। इजराइल और ईरान दोनों ऑस्ट्रेलिया में हुए हमले को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं। देखिए, जैसे ही ये हमला हुआ, ये हमला कैसे हुआ, किसने किया, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले मैं ये इजराइल और ईरान वाला जो नया एंगल इस मामले में सामने आया है, इसके बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, जैसे ही ये हमला हुआ, उसके फौरन बाद जो है तमाम देशों से इस पे प्रतिक्रिया आने लगी और ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। ईरान का क्या कहना था ऑस्ट्रेलिया में हुए इस हमले को लेकर? लेटर इन द डे, ईरान्स फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन इस्माइल बगाई कंडेम्ड द अटैक, सेइंग वी कंडेम द वायलेंट अटैक इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। टेरर, वायलेंस एंड मास किलिंग शैल बी कंडेम्ड व्हेनेवर दे आर कमिटेड, वेरेवर दे आर कमिटेड। ईरान की तरफ से बयान आया है। पहली बड़ी बात उसने कही कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। जिस कभी भी कहीं पे भी पूरी दुनिया में अगर किसी भी तरह की कोई मास किलिंग होती है या बड़े पैमाने पर हमला होता है, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसकी सख्त निंदा करते हैं। यानी ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से फौरन ये बयान दिया गया, कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ और जिसमें 16 लोगों की करीब मौत हो गई है और जिस तरह से 2 लोगों ने फायरिंग की यहूदियों के ऊपर, उसका ईरान ने विरोध किया है। बात नंबर 1। लेकिन इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट जब आया, जब इजराइल की तरफ से यह बयान आया कि इस पूरे मामले में ईरान का हाथ हो सकता है। इस तरह की बात इजराइल ने करी है। इजराइल की जांच एजेंसियों का कहना है कि ये जो हमला हुआ, देखिए अभी इस बारे में ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नहीं कहा है। ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज़ ने अभी तक ईरान पर कोई आरोप नहीं लगाया है, अभी उन्होंने किसी संगठन का नाम नहीं लिया है। लेकिन इजराइल की जो खबरें आ रही हैं, इजराइल की जो खुफिया एजेंसीज हैं और इजराइल की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जबकि ईरान का कहना ऐसा है कि ये ईरान को बदनाम करने की कोशिश है, बिना किसी सबूत के बेबुनियाद आरोप ईरान पर लगाए जा रहे हैं। इस तरह का कहना है ईरान का। अब देखिए, ये इजराइल का कहना ऐसा है कि एजेंसीज का, वहाँ की जो खबरें हैं उसके मुताबिक कि ये जो हमला हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ये ज्यूज़ को निशाना, यहूदियों को निशाना बना के किया गया। हनुक्का फेस्टिवल एक होता है जिसकी कल से शुरुआत हुई, जो कल कई दिनों तक चलता है और जो बॉन्डी बीच है सिडनी का, वहाँ पे जो है हज़ारों लोग जमा थे। और देखिए, 1,20,000 से ज़्यादा लोग हैं यहूदी जो हैं ऑस्ट्रेलिया में, और वो एक बीच पे काफ़ी सारे लोग जमा थे। इस दौरान 2 शख्स आते हैं और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इजराइल का आरोप यह है कि इस हमले के पीछे या तो हमास हो सकता है, या हिजबुल्लाह हो सकता है, या ईरान का भी इसमें हाथ हो सकता है। इस तरह की बात कही गई है और लश्कर तैयबा का भी नाम जोड़ा उन्होंने कि इस हमले के पीछे जो है पाकिस्तान का जो संगठन है लश्कर तैयबा, इसका भी हाथ हो सकता है। इस तरह के आरोप इजराइल ने लगाए हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जांच जारी है कि ये हमला किसने किया, जिन लोगों ने किया, क्या वो किसी संगठन से जुड़े थे या उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली ये हमले के जो 2 आरोपी हैं, जो 2 लोग फायरिंग कर रहे थे, जिनके तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, बॉन्डी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल मना रहे लोगों पर फायरिंग हुई और इसमें जो है, इसके बाद जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने 50 साल के साजिद अकरम को मौके पर ही गोली मार दी और उसकी मौके पर मौत हो गई। जो 2 लोग फायरिंग कर रहे थे उसमें से एक शख्स का नाम था साजिद अकरम, जो कि 50 साल का था। वहीं 24 साल का बेटा नवीद अकरम अस्पताल में है, घायल है, उसको पकड़ा गया है, उसको भी गोलियां लगी हैं। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने खुलासा किया है कि साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। उसने वेरेना नाम की ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की और अपना वीज़ा पार्टनर वीज़ा में बदल दिया और उसके बाद उसने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक ऑस्ट्रेलियन महिला है, उससे शादी की। तब से वह रेजिडेंट रिटर्न वीज़ा पर था, यानी साजिद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री ने बताया कि जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक अकरम, जो साजिद अकरम जो है वो पाकिस्तान से आया था और ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गया था और 2001 में उसने नवेद, जो बेटा था जिसने फायरिंग की है, उसका वहाँ पे जन्म हुआ और वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक था क्योंकि उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। देखिए, अब इस मामले को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो फायरिंग दोनों की तरफ से, बाप बेटी की तरफ से हुई, इनकी तरफ से ये बताया गया, इनके जो परिवार वाले हैं इनसे पूछताछ की गई और जो हमलावर था साजिद
अकरम, इसकी जो पत्नी है, उस पत्नी से जब पूछताछ की गई, तब उसने ये बताया कि ये बाप बेटे दोनों घर से ये बोल के निकले थे कि वो फिशिंग करने जा रहे हैं, और इस दौरान वो घर से बाहर चले गए और उसके बाद वो बॉन्डी बीच पर पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इन्होंने ऑटोमेटिक गन से फायरिंग कर रहे थे। साजिद अकरम के पास 6 लाइसेंसी गन्स थी जिससे ये फायरिंग की गई है। जिस तरह से फायरिंग के विजुअल्स अगर आपने देखे हों, जिस तरह से वो फायरिंग कर रहा है साजिद और उसका बेटा, ऐसा लगता है कि वो बड़े प्रोफेशनल उनको अच्छी खासी उन्होंने ट्रेनिंग ली थी गन्स की। अब उनके पास ऑलरेडी 6 गन्स थी और वो रेंज में जाके फायरिंग भी किया करते थे, निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते थे। तो साधारण सी बात है, दोनों फायरिंग करने में माहिर थे और उसी तरह से उन्होंने फायरिंग की। 16 लोगों की मौत हो चुकी है इस हमले में, 50 घायल हैं और ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। अब देखिए, इसमें इस पूरे मामले को लेकर जो जांच ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में देखिए हाल ही में कुछ समय पहले की बात है, 6 महीने पहले करीब बात है कि सिडनी में और मेलबर्न में 2 जगह रेस्टोरेंट्स पर हमले हुए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच में खासा तनाव देखा जा रहा था और ईरान के राजदूत को भी वहाँ से वापस भेज दिया गया था। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने आरोप लगाए थे कि ये हमले जो हैं ईरान के इशारे पर हुए हैं। तो ईरान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑलरेडी तनाव वाला माहौल था और उस बीच में अब ये हमले हुए हैं, जिसके बाद ये आरोप लगने स्वाभाविक है और इस बात की जाँच भी हो रही है। लेकिन अभी तक देखिए किसी बात की किसी तरह का ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई दावा नहीं किया गया है कि इस हमले के पीछे कौन था। अब ये जो 2 बाप बेटे हैं जिन्होंने हमला किया, नाविद और साजिद, ये दोनों बाप बेटे हैं और इनके पास जो गन्स थी, जिस तरह से इन्होंने फायरिंग की, अब ऑस्ट्रेलिया की जो पुलिस है उसके सामने कई सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या ये किसी संगठन से जुड़े थे, इसको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस तरह के हमले हमने देखा अमेरिका में भी हुए, इस तरह के हमले दुनिया में कई हिस्सों में हुए जहां ज्यूस को निशाना बनाया गया, लेकिन कई हमलों के पीछे इस तरह के आरोप लगे ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान का उसमें कोई हाथ निकल के सामने नहीं आया और कोई सबूत भी नहीं आया। अब ऐसे हमलों में बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या ये हमला करने वाले किसी संगठन से जुड़े थे, क्या ये हमास से जुड़े थे, क्या ये हिजबुल्लाह से जुड़े थे, या ये किसी और संगठन से जुड़े थे, या इन्होंने ज्यूस पर हमला करने की वजह फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन में जो एक्शन हुआ उसको लेकर इनका गुस्सा था। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी। अभी इसमें जांच चल रही है, इंतजार करना होगा ऑस्ट्रेलिया पुलिस का कि ऑस्ट्रेलिया की जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कहती हैं। हर एंगल से मामले की जांच हो रही है, लेकिन जिस तरह से ये ज्यूस कम्युनिटी को सीधा निशाना बनाया जा रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर जो है तमाम तरह से बातें की जा रही हैं। और इजराइल ने जो है आरोप लगा दिए हैं ईरान के ऊपर। ईरान ने कहा कि ये बेबुनियाद आरोप है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम इसकी सख्त आलोचना करते हैं। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को ये कहा है कि आपको जो है वो सख्त नीतियां अपनानी चाहिए थी और जो इस तरह के लोग हैं इन पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपने उनके साथ नरमी बरती। देखिए, वो शायद इस तो और इशारा कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की बात को स्वीकार किया था। उन्होंने ये कहा था कि एक अलग फिलिस्तीन देश बनना चाहिए, इस तरह की बात ऑस्ट्रेलिया ने की थी और ऑस्ट्रेलिया फेवर में था कि एक अलग फिलिस्तीन बनाया जाए। तो शायद नेतन्याहू इसी बात को लेकर अल्बनीज़ जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनको कह रहे हैं कि आपको इस तरह का फैसला नहीं करना चाहिए। खैर, अब देखिए, इस मामले में बड़े सारे सवाल जवाब हैं जिनमें अभी मामला जो है वो साफ नहीं है कि इस हमले के पीछे दोनों बाप बेटे का क्या मकसद था। अच्छा, इसमें एक बड़ी गौर करने वाली बात ये भी है कि जो बेटा था नाविद जो हमला कर रहा था, एक तस्वीर वीडियो और बड़ा वायरल हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का ही एक शख्स जाता है और उस हमला करने वाले नाविद के हाथ से उसकी गन छीन लेता है और उसे पीछे ढकेल देता है। इस शख्स का नाम है अहमद, ये मुस्लिम है और इसको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का कहना है कि ये जो अहमद शख्स है जिसने आतंकी से गन छीनी, उसको पीछे किया, ही इज़ अ हीरो ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अहमद ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए उस हमला करने वाले से गन छीनी और कई लोगों को मरने से बचाया, इस बात को लेकर जो है उसे बड़ा क्रेडिट दिया जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं अल्बनीज़, उन्होंने उसे हीरो ऑफ ऑस्ट्रेलिया तक कहा। ये सोशल मीडिया पर उसकी काफ़ी तारीफ हो रही है। अब देखिए, इस मामले में कई सारी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। इंतज़ार करना होगा इस बात का कि ये हमला करने वाले दोनों कौन थे और इजराइल और ईरान के बीच में इस ऑस्ट्रेलियाई हमले को लेकर बात कितनी आगे बढ़ती है, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आपके क्या कमेंट्स हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।